जितनी भी दुनिया देखी है वो एज अ डॉक्टर देखी है। अलग अलग किस्म के जॉब्स, फुल टाइम, पार्ट टाइम, फ्रीलांसिंग, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जितने भी डिग्री बेस्ड कोर्सेज हैं, मोटा मोटा सबके करियर में सेम टाइप की प्रॉब्लम होती है। चाहे आप जिस भी डिग्री की पढ़ाई कर रहे हो, एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको सिर्फ डिग्री की ही नॉलेज जमा नहीं करनी है। एक सक्सेसफुल करियर सेटअप करने के लिए उस डिग्री के आगे और आपको कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, उन सब की नॉलेज गेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। सो लेट अस टॉक अबाउट सम बेसिक मिस्टेक्स दैट मोस्ट डॉक्टर्स मेक इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर करियर। सबसे पहली गलती, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। हम डॉक्टर्स 10-15 साल लगा देते हैं अपने जीवन के, अपनी यंग लाइफ के, सिर्फ ये सीखने में कि मरीज को ठीक कैसे करते हैं। बट कोई आपको ये नहीं सिखाता कि मरीज आपके पास आएगा क्यों। हमें कोई आइडिया नहीं रहता कि हमारी डिग्री की मदद से हम अपनी जीविका कैसे कमा सकते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हम जैसे ही पास होके निकलते हैं, लोग या तो हमसे फ्री में काम करवा लेते हैं या तो बहुत कम पैसे मिलते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हमें कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, क्या हमारे नेगोशिएशंस होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है। तो पढ़ाई करने के साथ साथ आपको ऐसे लोगों से भी बात करनी चाहिए जो कि आपकी ब्रांच में लगभग 5 से 10 साल आगे हैं। वो आपको एक इमीडिएट सिचुएशन बता सकते हैं जो कि आपके साथ भी होगी जैसे ही आप अपनी डिग्री पास करके निकलेंगे। मॉडर्न मेडिसिन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रोज कोई ना कोई नई चीज़ आती रहती है। नई दवाई, नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई सर्जरीज, नए गैजेट्स। ये सबसे अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो बहुत ही जल्द आप पुराने हो जाएंगे एंड जिन लोगों को इन चीज़ों की समझ है वो आपको रिप्लेस कर देंगे। एंड अब मैंने डिसाइड किया है कि अपनी इनकम का मिनिमम 10% एंड अपने साल भर का मिनिमम 10% समय मैं दूंगा सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करने में। तो आप जो भी पैसे कमाते हैं सालाना, उसका एक बजट बनाइए, लगभग 10% रख दीजिए कोई नया कोर्स करने में, कोई नई फेलोशिप ज्वाइन करने में एंड 12 महीने में से लगभग 1 महीना बिताइए अपने नई चीज़ों को समझने में, सीखने में एंड उनको अप्लाई करने में। So the second mistake that you should avoid is not investing in upgrading your own knowledge and skills. जैसे किसी इन्फ्लुएंसर के लिए Instagram, YouTube, LinkedIn वगैरह पे पॉपुलर रहना, कंटेंट पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, किसी डॉक्टर के लिए साइंटिफिक जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश करना भी उतना ही ज़रूरी है। इससे डॉक्टर्स के बीच में आपकी रेपुटेशन बनती है। आप जब पेपर पब्लिश करते हैं तो देश विदेश में लोग उसको पढ़ते हैं, उन्हें समझ आता है कि फलाने हॉस्पिटल में काम करने वाला फलाना डॉक्टर जो है वो बहुत स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है एंड उसने किस किस बारीकी से किसी चीज़ को स्टडी किया है। एज एन इंडियन हम इन चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, इसीलिए हम काम बहुत लगन से करते हैं। इंडियंस को दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स में गिना जाता है, बट जब दुनिया में एकेडमिक डिस्कशंस होते हैं तो हमारी उतनी वैल्यू नहीं रहती। मैंने भी बहुत कम रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए थे एंड उसका नुकसान ये हुआ कि कई सारी अच्छी फेलोशिप्स, स्पेशली जो फॉरेन फेलोशिप्स हैं, उनमें मैं अप्लाई नहीं कर पाया। अगर आप अच्छी फेलोशिप्स करते हैं, अगर आपके पास अच्छे जर्नल के अच्छे पब्लिकेशंस हैं, तो आपको कई जगह पे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इनसे ना कि सिर्फ आपके पैसे बचते हैं, आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, बट वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स के साथ आप कॉन्टैक्ट में आते हो, आप उनसे सीख सकते हो। सो द थर्ड मिस्टेक टू अवॉइड इज बीइंग लेजी अबाउट पब्लिकेशंस। एज अ डॉक्टर मैंने एक और चीज़ सीखी कि हमारे प्रोफेशन के बारे में बाहर के लोग ज़्यादा कुछ समझते नहीं हैं। तो जब तक हम बाहर के लोगों से बात नहीं करेंगे, उन्हें अपने प्रोफेशन के बारे में नहीं बताएंगे एंड उनके प्रोफेशन के बारे में हम नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ की। उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई नेटवर्किंग इवेंट में चले जाएं और अंधा पैसा खर्च कर दें। सिर्फ बहुत बेसिक चीज़ हमें करनी है कि आप अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से खुल के बात कीजिए, अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए, उनके प्रोफेशन के बारे में जेन्युइन क्यूरियोसिटी से क्वेश्चंस पूछिए। जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि बाकी दुनिया चलती कैसे है। तो अगली बार चाहे जिस भी प्रोफेशन का आपको व्यक्ति मिल जाए, चाहे वो डीजे है, वो आर्टिस्ट
आर्टिस्ट है, वो एक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, उससे बात करो, जानो कि उसका प्रोफेशन काम कैसे करता है। क्या पता आपको कोई नया आइडिया आ जाए एंड उससे आपका करियर थोड़ा और आगे बढ़ जाए। एंड कुछ नहीं तो आपके 4 अच्छे दोस्त बन जाएंगे। एंड जनरली मैंने देखा है कि नॉन मेडिकल दुनिया काफ़ी अच्छे से मजे करती है, काफ़ी रिलैक्स जिंदगी जीती है कंपेयर टू हम डॉक्टर्स। इंग्लिश में एक कहावत है कि प्लान्स आर यूजलेस बट प्लानिंग इज नेसेसरी। मतलब कि आप प्लानिंग करते रहिए तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, आपके पास कुछ गोल्स होंगे जिनको अचीव करने की आप कोशिश करेंगे। तो चाहे आप स्टूडेंट हो या अपने करियर के किसी अर्ली फेज में हो या शायद एडवांस फेज में भी हो, आपके पास कम से कम 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल का एक रफ प्लान तैयार होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप आज ही से बनाना शुरू कर दीजिए कि आपको 1 साल बाद अपने करियर में कहाँ तक जाना है, आपको कौन सी नई स्किल सीखनी है, आपको कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, एक फलाना नंबर ऑफ पेशेंट सीखने हैं, या कोई पर्टिकुलर सर्जरी है, कोई पर्टिकुलर किस्म का पेशेंट है जिसको देखने में आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है। सो द 5th मिस्टेक टू अवॉइड इज नॉट प्लानिंग योर करियर वेल इन एडवांस। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं लोगों से मिलता हूँ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अलग अलग किस्म के डिग्री बेस्ड लोगों से मिलता हूँ एंड सुनता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका भी मन करता था कि वो अच्छे डांसर बने, अच्छे पेंटर बने, किसी को सिंगिंग का शौक था, किसी को कीबोर्ड बजाने का शौक था। ये सारे शौकों को मार के वो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं एंड इंडिया जैसी जगह में ये चीज़ बहुत कॉमन है एंड काफ़ी हद तक ज़रूरी भी है। बट जैसे जैसे हम अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, हमारा जॉब और स्ट्रेसफुल हो जाएगा एंड और डिमांडिंग हो जाएगा। अगर हमारे पास ये एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें नहीं हैं अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, तो बहुत ही जल्द हम बर्न आउट हो जाएंगे। आप अपने आजू बाजू देखिए, बहुत सारे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे इंजीनियर्स मिलेंगे जो अपने जीवन से फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्हें काम के अलावा पता ही नहीं है कि और क्या करना है। अगर वो फ्री होते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूँगा अगर मैं फ्री हो गया, तो उसको भरने के लिए वो और काम ले आते हैं एंड यही साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। अपने हॉबीज़ एंड पैशंस को जिंदा रखना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आपको स्ट्रेस कम होता है, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, आपका फोकस इंप्रूव होता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होती हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में मैं और डिटेल में बात करता हूँ अपने न्यूज़लेटर में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो द 6th मिस्टेक दैट आई मेड इज नॉट फोकसिंग ऑन माई हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मेजॉरिटी डॉक्टर्स अपनी टेरेबल पर्सनल लाइफ के लिए बड़े फेमस होते हैं, यानी कि उन्हें किसी भी बर्थडे पार्टी में, शादी में, एंगेजमेंट फंक्शन में, एनिवर्सरी में जाने का समय ही नहीं है। उनके पास समय है सिर्फ पेशेंट देखने का, अनगिनत घंटे हॉस्पिटल में बिताने का एंड जब इमरजेंसी कॉल आए तब हॉस्पिटल में हाजिर हो जाने का। डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपके क्या कमिटमेंट्स हैं, मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि थोड़ा सा समय अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी निकालिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ मरीजों को मना ही क्यों ना पड़े। इन दी एंड इट विल बी वर्थ इट कि आपकी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ कोई है, ना कि आप एक बड़े महल में अकेले बैठ के अपना जश्न मना रहे हैं। मेजॉरिटी डॉक्टर्स पेशेंट का ध्यान रखते रखते अपनी हेल्थ को इतना इग्नोर कर देते हैं कि वो खुद ही पेशेंट बन जाते हैं। ना कोई खाने का समय, ना उठने का समय, ना एक्सरसाइज करने की आदत। धीरे धीरे उनका भी हाल वैसा ही हो गया जैसे उनके मरीजों का होता है। क्या फायदा इतनी मेडिकल नॉलेज जमा करने का अगर आप उसको अपने ऊपर ही नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हैं या किसी भी करियर में लंबे समय तक दौड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना होगा, क्योंकि अगर आप फिजिकली हेल्दी होंगे, मेंटली हेल्दी होंगे तो ही 20, 30, 40 साल तक आप उस करियर में सक्सेसफुली आगे बढ़ पाएंगे। सो द 8th मिस्टेक टू अवॉइड इज टेकिंग केयर ऑफ योर ओन हेल्थ बिफोर यू स्टार्ट लेक्चरिंग योर पेशेंट्स। लास्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैं सबको करते हुए देखता हूँ, जो मैंने भी करी है, वो ये सोचना कि अगर आपके पास फलानी ब्रांच की डिग्री है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्जन हूँ, आप फिजिशियन हैं, कोई MBBS है, तो उसकी इनकम सिर्फ वो कितने पेशेंट देखता है उसी से आती है। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट रखना, यानी कि आप ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, आप ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अपनी डिग्री को मैं और कितने तरीकों से यूज़ कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपनी इनकम बढ़ा पाऊँ।
आपको ये रियलाइज करना होगा कि दिन में घंटे लिमिटेड हैं। आप एक दिन में लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स ही देख सकते हैं। अगर आपके सपने हैं कि आप बहुत महंगी गाड़ी खरीदें, बहुत बड़ा घर खरीदें, अनगिनत देशों में घूमने जाएं, तो आपको कोई ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे सेम टाइम में आप ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देखने चाहिए, तो आप बहुत ही जल्द डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बिकॉज आप रियलाइज़ करेंगे कि एक लिमिट से ज़्यादा समय आपके पास है ही नहीं मरीज देखने का या ऑपरेशन करने का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी नॉलेज को मोनेटाइज करना आना चाहिए, ना कि अपने टाइम को। यानी कि आपने अपनी डिग्री द्वारा जो भी नॉलेज गेन करी है उसको आप कैसे अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपनी नॉलेज को किसी न्यूज़लेटर, किसी वेबसाइट, किसी किताब के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप सेम मेडिकल नॉलेज को आप सिखा सकते हैं। अलग अलग ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको बस पता करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको करना पसंद है या आपके पास करने की अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप अपने मेडिकल इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम मेनली इसलिए आती है क्योंकि सालों सालों की कॉलेज ट्रेनिंग के बाद में हमारी एबिलिटी चली जाती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की। हम एक फिक्स्ड माइंडसेट के व्यक्ति बन जाते हैं, बिकॉज हमें आदत हो जाती है एक करिकुलम को फॉलो करने की, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की, समय समय पे एग्जाम देने की, जबकि रियल लाइफ में चीज़ें इतनी लीनियर, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती हैं। कोई कोर्स, कोई करिकुलम, कोई एग्जाम नहीं होता है। हर दिन एक नया सरप्राइज होता है। तो आज के समय में एक सक्सेसफुल डॉक्टर सिर्फ वही नहीं है जिसको दवाइयों के नाम पता है या सर्जरी करना आता है, वो है जिसको कि प्रैक्टिस करने के तरीके पता है एंड अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी हेल्थ को बचाते हुए वो इस प्रैक्टिस को 20, 30, 40 साल तक करने की ताकत रखता है। कोई गोल, कोई डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो आपके क्या थॉट्स, क्या विचार है इस वीडियो को देखने के बाद? कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करना चाहेंगे कमेंट में लिख दीजिए। कुछ सवाल है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता दीजिए कमेंट द्वारा, बिकॉज मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूँ एंड उसे आंसर करता हूँ। सो विद दैट, अगर आप सोच रहे हैं कि जनरल सर्जरी आपके लिए सही करियर चॉइस है या नहीं है, या एज अ जनरल सर्जन मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस करियर को लेके, तो आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। With that, I will take your leave and see you very soon in the next video.